हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा बराबर 3 पाई, तब अल्फा गुणे बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस अल्फा प्लस गामा गुणे कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा बराबर है। विकल्प ए दिया गया 0, बी दिया गया 1, सी दिया गया 6 और डी दिया गया 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, यहाँ पे हमें पता है कॉस इनवर्स थीटा जो फलन है, इसके अगर प्रांत की बात करें, प्रांत और परिसर की, तो ये क्या होता है? देखिए, ये होता है बंद अंतराल -1 से 1, और इसकी परिसर की बात करें तो 0 से क्या होता है, पाई के बीच होता है या इसके बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे क्या आपका कॉस इनवर्स अल्फा और प्लस कॉस इनवर्स बीटा और प्लस कॉस इनवर्स गामा और बराबर में क्या है, 3 पाई है। तो देखिए, हमारा कॉस इनवर्स क्या हो रहा है, देखिए 0 से पाई के बीच में है या इसके बराबर है। तो संभव कब कब हो सकता है, जब ये भी क्या हो पाई, ये भी क्या हो पाई और ये भी क्या हो पाई, तभी तो क्या होगा, 3 पाई के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स अल्फा बराबर कॉस इनवर्स बीटा और बराबर कॉस इनवर्स गामा बराबर पाई। तो यहाँ से कॉस इनवर्स अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पाई। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस पाई, और कॉस पाई का मान क्या होता है, -1। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, कॉस बीटा को पाई के बराबर रखते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, बीटा का भी मान मिल जाएगा -1। तो यहाँ से बीटा का भी मान -1 और यहाँ पे गामा का भी मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, तो अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो अल्फा गुणे बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा और गुणे में बीटा और प्लस गामा, और प्लस प्लस में क्या है, बीटा गुणे गामा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे लिखते हैं बीटा गुणे गामा और प्लस अल्फा, और प्लस प्लस में क्या है, गामा गुणे अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं गामा गुणे अल्फा और प्लस बीटा। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इसका मान -1 गुणे में क्या हो जाएगा, -1 तो यहाँ पे बीटा का मान -1 करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -1 और फिर प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा -1 और -1। इस प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए ये -2 गुणा होकर +2 हो जाएगा, ये -2 गुणा होकर +2 हो जाएगा, और ये -2 गुणा होकर +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार कितना आ गया, 6। तो 6 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो देखिए विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका सही। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।